जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें मल्टी वेरिएबल होता है उसको पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब मल्टी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। ओके। और ऑर्डिनरी में क्या होता है कि सिंगल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पे जिसका सिंबल है, पार्शियल का सिंबल है डेल और ऑर्डिनरी का सिंबल है डी। अब हमारा जो टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कुछ दो टाइप होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में हम उसको कहते हैं एफओडी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। तो ऑर्डर किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं? देखो, ऑर्डर है हमारा कि हाईएस्ट डेरिवेशन, हाईएस्ट डेरिवेशन को हम कहते हैं ऑर्डर, कि कितनी बार उसका उस टर्म के अंदर उसका डेरिवेशन हुआ है। और डिग्री किसको कहते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेशन है उसकी इंडेक्स या फिर उसकी पावर भी कैन से। ओके। तो उसकी पावर जो भी है उसको हम कहते हैं। अब सपोज एग्जांपल है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस टाइप का हमारा कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसमें कहा कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करो। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे ऑर्डर वन, डिग्री टू, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डेरिवेशन वन। अब देखो, इस टर्म के अंदर हमें चेक करना है कि हाईएस्ट डेरिवेशन क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेशन है टू। तो इस टर्म की हाईएस्ट डेरिवेशन जो है तो वो हमारी हो गई ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा इसका ऑर्डर टू। और इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री चेक करने क्या कि हाईएस्ट डेरिवेशन का जो पावर है वो, तो हाईएस्ट डेरिवेशन का जो पावर है वो क्या है? वन। तो डिग्री हो गई वन। तो ऑर्डर था टू और डिग्री थी वन। ओके। अब हम फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहेगा, फर्स्ट टॉपिक, कि ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने की मेथड कौन सी है। तो पहली मेथड है मेथड नंबर वन। मेथड मेथड नंबर वन, इसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म के अंदर हो सकता है, एक्स की टर्म के अंदर भी हो, वाई की टर्म के अंदर भी, इसलिए एफ ऑफ एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। हमें इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है। तो इस फंक्शन में जो dx का कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ dx का जो कोएफिशिएंट है और dy का जो कोएफिशिएंट, dx का कोएफिशिएंट है उसको हम m कंसीडर करते हैं और dy का जो कोएफिशिएंट है उसको हम n कंसीडर करते हैं। अगर ये दोनों को पार्शियली डेरिवेशन, देखो x है तो उसका पार्शियल डेरिवेशन y से करेंगे और y है तो उसका पार्शियल डेरिवेशन x से करेंगे। अगर हमारा डेल m डिवाइडेड बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों सेम आए, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो उसका सॉल्यूशन होगा
इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू 0। अब ये जो एन डी एक्स है, सॉरी एम डी एक्स है, वहां पे हम वाई टर्म को कांस्टेंट लेंगे, और एन जो है वहां पे हम वैसी टर्म कंसीडर करेंगे जिस टर्म के अंदर एक्स ना हो। इसका मतलब क्या है कि ओनली वाई टर्म हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल किस टाइप का होगा, तो एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 3xy² dx प्लस 3x² प्लस y³ dy इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हमें सोल्व करना है, कौन सी मेथड से, तो मेथड नंबर वन हमारी है एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट से सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, m हमारा यहाँ पे होगा क्या है, कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर करके देखते हैं। तो m वाली टर्म हमारी होगी, m वाली टर्म होगी m xy dx प्लस n xy dy विच इज इक्वल टू 0। अब m जो है दे रहे हैं m हमारा होगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3xy² एंड n होगा हमारा 3x² प्लस y³ से। ओके, अब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन करेंगे तो जिसमें y नहीं है वो वाली टर्म तो हो जाएगी 0, प्लस होगा 6xy। ओके, फिर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन किया तो 6xy आया, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 आगे आएगा। ओके, तो होगा 2 6xy। ओके, तो ये और ये दोनों इक्वल आए, दोनों की वैल्यू है डेल एम अपॉन डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एम। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम सॉल्व करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमारा सॉल्यूशन ये रहेगा कि इंटीग्रेशन जहाँ पे y टर्म को हम कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पे ओनली y वाली टर्म ही कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारा क्या हो जाएगा m dx। तो m है हमारा क्या, तो m है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3xy² प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओनली y वाली टर्म। देखो x कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली y। तो क्या होगा y रेज टू 3 dy इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेशन तो एक्स रेज टू एन फॉर्मूला है ना, एक्स रेज टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, प्लस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो एक्स रेज टू 4/4 प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो y रेज टू 4/4 इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल है हमारा कुछ इस टाइप का। एग्जांपल दिया है कि थोड़ा साइन और कोसाइन की टर्म के अंदर एग्जांपल, तो dy बाई डी एक्स एग्जाम्पल है y cos x प्लस साइन y प्लस y डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस टर्म का हमें इस टर्म का हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व है। इस टर्म का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये एग्जांपल है इसका। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें फॉर्मेट बनाना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस टाइप का हमें फॉर्मेट बनाना। अभी यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, देखो ऑपोजिट साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, फिर से हम ऑपोजिट साइड इस साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y cos x प्लस साइन y प्लस y हो गया है यहाँ पे dx प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा साइन x प्लस एक्स कॉस y प्लस x इक्वल टू डी वाई इक्वल टू 0। ये हमारी टर्म रहेगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो dx कोएफिशिएंट तो m होगा, m इक्वल टू y cos x प्लस साइन y प्लस y और n हो गया हमारा साइन x प्लस एक्स कॉस y प्लस x। तो सॉल्व करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो हो जाएगा यहाँ पे y का डेरिवेशन 1 तो हो गया cos x प्लस साइन का होता है cos y प्लस यहाँ पे y का डेरिवेशन 1। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते हैं तो साइन का डेरिवेशन हो जाता है cos x प्लस x का डेरिवेशन होता है 1 तो यहाँ पे हो गया cos y और 1 का डेरिवेशन 1। ओके देखो LHS RHS सॉरी DLM ओके डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन हमारा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स जहाँ पे वाई टर्म को हमें कांस्टेंट लेनी है और इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई जहाँ पे ओनली y वाली टर्म हमें कंसीडर करनी है इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो m क्या है, m है हमारा y cos x प्लस साइन y प्लस y dx, ये हमारा m है प्लस n वाली टर्म। देखो यहाँ पे ओनली y वाली कोई टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और dy इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो हम होगा यहाँ पे y वाली टर्म को कांस्टेंट लेना है। देखो ऑलरेडी गिवन है, y वाली टर्म को कांस्टेंट ले तो y cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। बस देखो यहाँ पे ओनली sin y है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x sin y प्लस यहाँ पे क्या है y और y का कोएफिशिएंट है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x y इक्वल टू c। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट क्या करेंगे, टॉपिक एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट। ये है हमारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एम डी एक्स एंड एन डी वाई, एम किसके साथ डी एक्स के साथ होगा और एन किसके साथ डी वाई के साथ। दोनों की वैल्यू अगर सेम आई तो वो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई जहाँ पे ओनली y वाली टर्म कंसीडर करनी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।